अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज कराची के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल नंबर 3 धोराजी लिमू गोट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आने की वजह कुछ यूँ है कि जिस तरीके से आप हमारे मुसलसल प्रोग्राम देख रहे हैं, गाए बगाए हम आवाज़ उठा रहे हैं इदारों में करप्शन के खिलाफ। इसके अलावा जो आवाम के मसाइल हैं, कहाँ जाकर करप्शन के साथ उनका करेक्शन होता है, यानी कि वो मसाइल हल ना होने की वजह जो करप्शन बन रही है, अब हम उसको एक्सपोज करेंगे ताकि सही तरीके से अब तस्वीर का रुख आपके सामने आ सके, हमारे हुक्मरानों के सामने आ सके। आज इस इलाके में मैं मौजूद हूँ। मैं इस इलाके के हवाले से आपको बता दूँ, ये इलाका इस किस्म का है कि यहाँ पर आप कह लें कि जो लो कैटेगरी की आबादी है वो रिहाइश पजीर है। कहने को वो लोग हैं जो कि मजदूर पेशा हैं। आप इनसे बात करेंगे, आप जब मैं इनसे आपको मिलवाऊंगी आपको खुद अंदाज़ा होगा, छोटे छोटे घर हैं। अब अगर मसाइल का मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करूँ तो आप ये सोचेंगे कि एक मसाइल का पूरी एक चेन है, एक रेंज है पूरी। एक जगह पर इतने मसाइल मैंने पहली दफ़ा नहीं, ये वैसे तो हमारा ये पहला प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे हमने एक साथ इतने किसी एक इलाके के अंदर, एक कस्बे के अंदर या फिर किसी एक जगह पर इतने सारे मसाइल जो है वो हाईलाइट किया हो। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर मसला बन रहा है, दो मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ओवर बिलिंग है यहाँ पर, और दूसरा पानी का शदीद तरीन मसला है। जो सफाई का मसला है वो तो रखा हुआ है इन्होंने खुद तीसरी जो नंबर पर, क्योंकि ये तीसरा नंबर इस वजह से उन्होंने दिया, उन्होंने कहा पानी मिलेगा तो ज़िंदगी का सवाल पैदा होगा, और थोड़ी बहुत अगर ज़िंदगी का आसार पैदा होते हैं तो वो के इलेक्ट्रिक वाले छीन लेते हैं। तो ये आज हम इनके मसाइल लेकर अपने प्रोग्राम में आए हैं। इनके मसाइल आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम के आखिर में हम मुस्लिम लीग फंक्शनल से जो मरकज़ी क़यादत है उसको शामिल करें और उनसे पूछें, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग आजकल जिस तरीके से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं हम उनके दरवाजे पे तो जा ही रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास भी जा रहे हैं और उनके नुमाइंदों से भी बात कर रहे हैं कि उनके नज़र में हल क्या है। तो आज इस इलाके का जो है हम आपको विजिट भी करवाते हैं, लोगों से भी बात करवाते हैं। आज के प्रोग्राम में आपके जानने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं मखदूम हुसैन, फंक्शनल लीग के मरकज़ी रहनुमा, जो कराची में इस वक्त आप अक्सर व बेशतर इनका जिक्र भी सुनते हैं, मीडिया में भी देखते हैं आप इनको। हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन साहब, ये बताइएगा कि इस इलाके में कुछ मसाइल इस किस्म के हैं कि मैं हैरान रह गई कि जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं उनको उतना ही ज़्यादा इनको मज़ीद तकलीफ़ में डाला जा रहा है। गुर्बत एक वैसे ही हमारे यहाँ पर जो है वो एक नासूर बन चुकी है, लोगों का कसूर बन चुका है। रहती सहती कसर हुक्मरानों ने और बाकी इदारों ने इनको मज़ीद पीस कर दिया है। अब वो बताएं कि ये घर देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एक एक घर का जो बिल है वो 52,000 रुपये आ रहा है। जी, अभी जैसे आपको हमने विज़िट करवाया, लोगों से मिलवाया, हमारे पास गाए बगाए इस किस्म की शिकायतें आती रहती हैं मुख्तलिफ इलाकों से। तो हम अपनी आला क़यादत की हिदायत पर हम ऐसे विज़िट करते हैं इलाकों के, और उन लोगों के जाके अपने कारकुनों से, अपने जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, बुज़ुर्ग कमेटियाँ मुख्तलिफ इलाकों की, वह के उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। करप्शन का तो आपको पता है इंतहा है इस मुल्क के अंदर, और इस सूबे के अंदर तो करप्शन की इंतहा हो चुकी है। अब ये देखिए, छोटे छोटे घर हैं, मकानों के 50-50 हज़ार रुपये इनके बिल आ रहे हैं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। सीवरेज अभी आपको अगर हम विज़िट कराएं तो वहाँ ढेरों के ढेर लगे हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वबा फैल रही है, किसी का ध्यान नहीं है, कोई सिर्फ देखने वाला नहीं है। जो हमारे से हो सकता है, हमारे कायद की हिदायत पे कि हम खिदमत खल की उसके अपने हिसाब से यहाँ पे हम आ जाते हैं। पीर साहब पगाड़ा की हिदायत पर, पीर साहब वगैरह की हिदायत पे, पीर यासिर की हिदायत पे, जो कराची डिवीज़न के चेयरमैन हैं तंजीमी कमेटी के, वो हमारे सब दोस्तों को फंक्शनल लीग के जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारे वर्कर हैं, हम वहाँ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं और आला हुकाम तक उनकी बातों को पहुँचाने में जो हम कर सकते हैं वो हम अपना किरदार अदा करते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ बुज़ुर्गों ने ये बताया है, और जाहिर है कि बुज़ुर्गों की बातों को कभी भी हम लोग जो हैं वो रद्द नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि जिस जगह पर जिस घर में बमुश्किल 2 पंखे चल रहे हैं और 2 एनर्जी सेवर चल रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी का 6,000 रुपये मंथली बिल आ जाता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि हम लोग जो हैं वो 52 या फिर 40,000 रुपये के बिल से बच गए। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी डाइजेस्ट हो सकती है क्या हमें? देखिए, अभी हमें आज आपके सामने हमें भी इस चीज़ का पूरी तरह से इल्म हुआ है, और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी आला क़यादत को भी कहेंगे कि वो आगे जाएं और के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदे हैं उनसे यहाँ बुला के बात की जाए, उनसे रब्ता किया जाए कि भाई ये इस छोटे छोटे घरों के बिल 50-50 हज़ार और 60-60 हज़ार रुपये क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी ओवर बिलिंग की। और बाकी जो मसाइल हैं वो आपको ये हमारे बुजुर्ग कमेटी के लोग हैं यहाँ के इलाके के, वो आपको बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा, कैसी ज़िंदगी कट रही है? एक तो अभी देखें गर्मी की लहर एक तो गुजर रही है,
बल्कि तकरीबन गुजर चुकी है, दूसरी लहर आने वाली है। कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? पानी तो है नहीं आपके पास। उस पानी हम लोग के पास तकरीबन 12 बरस से नहीं है। 12 बरस से एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कुएं खुदाए हुए हैं और उन कुओं में पानी तक सूख गया है, वो भी नहीं है। अगर टैंकर मंगाते हैं तो वो भी 2,500 रुपये से कम नहीं है। तकरीबन हर आदमी का 12-14 हज़ार रुपया तनख्वाह है। वो अगर अब महीने में 4 टैंकर पानी मंगाता है तो उनका तनख्वाह तो सारा उस पानी में ही चला जाता है। बाकी वो बच्चों का क्या पेट पालेगा, उसमें लाएगा क्या खिलाएगा? समझे नहीं बाबा? बिजली का बिल कितना आता है? हम लोग का हालत है, ये देख लो, तस्वीरें बना लो हम लोग का क्या हालत है। इस हालत में हम लोग कोई बिल भर सकते हैं? जब पानी नहीं है, बूंद धोने के लिए पानी नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएं? हमने सुना है कि मुतालिका जो नुमाइंदे हैं उनको ना कोई फिक्र है और ना वो विजिट करते हैं। कोई नहीं बाजी, यहाँ सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए, हम आपको पानी देंगे, हम आपको ये देंगे, महल बना के देंगे, मगर ये होता कुछ भी नहीं है। हम लोग का यहाँ हम लोग के बाल सफ़ेद हो गए, यहीं की पैदाइश है। 1947 से हम लोग 1960 से यहाँ रहते हैं। तो अब ये है कि कच्चे मकानों के हालत आप देख लो कैसे है। इनसे मैंने पानी का तो पूछ लिया, पानी तो खैर 12 साल से नहीं है। खैर से बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल जनाब आ रहा है 20 से 18 से 20 हज़ार तक हर महीना जो है बिल ये लोग भेज देते हैं, ताकि हमारे आप क्या 2-2 एसी चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, 2 सेवर चल रहे हैं, 2 पंखे चल रहे हैं, 2-2 कमरे वाले जगह हैं। हाँ। तो उसी में जो है ये लोग बिल भेजते हैं 17 से 18 हज़ार तक। 17 से 18। आपको पता है आपके खून पसीने की कमाई को किस तरीके से लूटा जा रहा है? ये मुझे बता दे कोई। ये जरा कैमरामैन दिखाएं जरा इनके घर। ये घर यहाँ पर 52,000, 20,000, 30,000 रुपए बिल किस मद में भेजा जा रहा है? एक घर जिसके ऊपर छत नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ 4 दीवारी, उसको प्लस्तर भी नहीं किया गया है, 2 कमरों वाले घर, उसमें कितने के उन्होंने जो है वो बिजली का इसराफ वो कर लेंगे और कितना का वहाँ पर जो है वो एसी चल जाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पत्नी को चिलर लगाई हुई है या एसी लगाई हुई है। इनके घरों की जाके आप हालत देखें और उसके बाद आप ये बिल देखें तो आपको पता चलेगा कि हम किस शहर में और किस सिस्टम में सांस ले रहे हैं। हम लोग इस गंदगी में रह रहे हैं, नहीं कोई सफाई का इंतजाम है, नहीं कोई जो है बिजली का कोई सिस्टम है। यहाँ लोड शेडिंग कर रहे हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा लोड शेडिंग हो रही है। बिजली का बिल भेज देते हैं 18 से 20 हज़ार तक। हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग यहाँ के बाशिंदे 1932 से रह रहे, पाकिस्तान बनने से भी पहले रह रहे। उसके बावजूद भी आप बताइएगा कि पानी और बिजली क्या यही सिर्फ 2 मसाइल हैं या सीवरेज का? आपसे गुजारिश ये करता हूँ, हम आप अजदाद से यहाँ रह रहे हैं। ये ज़मीनें जो थी, ये गुलशन इकबाल जो बनाए, सारे हमारे आप अजदाद की ज़मीनें थी। ये KDA ने 2 रुपये गज के हिसाब से एक्वायर करके हमसे छीन लिया, हमारे बाप दादा से। क्या हमारी ज़मीन छीनी गई, फ्लैटें बनाए गए, बंगले बनाया गया कि हमें पानी से भी महरूम रखा गया? ये इतना नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट का हमारे साथ क्यों? हम ना पानी है ना सीवरेज का सिस्टम है, आए दिन गटरों बढ़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, कुओं के पानी सूख गए हैं बारिश ना होने की वजह से। हम कहाँ जाएं, किधर जाएं गरीब लोग, मजदूर लोग? मखदूम साहब, आप आवाम की हालत देख रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अपने प्रोग्राम करने में दुश्वारी उस वक्त होती है जब मैं बुजुर्गों को जो है ना वो मैं इस तरीके से मतलब इतनी तकलीफ में देखती हूँ। मैं बाकी शायद कोई दूसरे जो लोग होते हैं उनकी तकलीफ तो फिर भी मुझसे थोड़ी सी सह ली जाती है, इनकी नहीं सी जाती। और ना ही कोई दूसरा जो साहिब दिल रखने वाला होगा या रहम दिल में रखने वाला होगा वो देख सकता है। तो ये तमाम तकालीफ जो हैं वो आपके सामने हैं। क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का मजीद इंतज़ार कर रही है हुकूमत? देखिए, जुल्म की इंतहा है और बहुत अफसोस होता है इस तरह की। आप किसी भी मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास इलाके में जाएं, वहाँ सब यही हालात। कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, कोई बल्दियाती नुमाइंदा इनके लिए दिलजोई के लिए नहीं आता। तो कोई आपकी जो फ्लोर है, जिस तरह के एक असम्बली का फ्लोर है, ये वाहिद ऐसा एक फ्लोर होता है जहाँ पर आवाम के मसाइल आप बता सकते हैं, इसीलिए असम्बलियों का जो है वजूद जो है वो अमल में लाया जाता है। आप लोग इन लोगों के ये वाले मसाइल लेकर जो है जब असम्बली में जाते हैं तो हुकूमत क्या कहती है? हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे जो MPs MLAs हैं वो सिर्फ आवाम की बात करते हैं, क्योंकि पीर साहब किबला साईं का हुक्म है कि खिदमत खल करनी है, आवाम की खिदमत करनी है और हक सच की बात करनी है। तो हमारे नुमाइंदे तो इनकी जो आज मैंने जो सुना है, मैं अपने नुमाइंदों को जाके रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐवान बाला में सिंध प्रोविंशियल असम्बली में ये बात करें और इसका नोटिस दिलाया जाए कि ये इन इलाकों में इस कदर ज़्यादती KSC की, वाटर बोर्ड की, सफाई की और जो बल्दियात की जो इदारे हैं उनको सबको हमें जो है वो मुतनब्बे करना पड़ेगा।
बिल्कुल मुतनब्बे करना भी पड़ेगा, और ना सिर्फ मुतनब्बे करना पड़ेगा बल्कि देखें हम लोग जब मैंने अक्सर सियासी जमातों को देखा है, जब सियासी जमातों के अपने मफाद की बात होती है धरना भी चलता है, एहतजाज भी चलता है, हुकूमत को बाज़ दफ़ा घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है अवाम की, मैंने नहीं देखा कि आज तक मैंने नहीं देखा अपनी इस ज़िंदगी में, मैंने अपने करियर में नहीं देखा कि किसी ने आवाम को पानी ना मिलने की, किसी भी जमात ने, यहाँ पे मैं सब जमातों की बात कर रही हूँ, सियासी जमातों की, चाहे वो मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें हों, किसी भी तरीके से आवाम को पानी ना मिलने के ऊपर आज तक मैंने नहीं देखा किसी सियासी जमात ने एहतजाज किया हो। आवाम के घरों के आगे सीवरेज का पानी खड़ा होने, उनके गटर उबलने, उनके घरों के सामने कचरा कुंडी अगर है, ऐसे मामलात पर मैंने नहीं देखा कि किसी सियासी जमात ने कोई एहतजाज, कोई धरना दिया हो। जब इन लोगों की बात होती है तो पता नहीं जो मफाद है वो सिर्फ शायद ये सियासी जमातें समझती हैं कि ये सिर्फ, या हुकूमत समझती है कि वो सिर्फ उनकी अपनी ज़ात, उनकी अपनी पार्टी तक के लिए उनका ये हक है। नहीं, ये अवाम है, अवाम, और अवाम जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। ऐसे ऐसे मसाइल अब आप ये देख लीजिए कि आगे आते आते ये खाली आप बाल्टियाँ, ये खाली कैन आप देख लें, मुंह चढ़ा रही हैं हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को। ये एक बहुत बड़ा माजरत के साथ तमाचा है। आपके लोग, आपकी आवाम आपसे नफरत ना करे, आपके खिलाफ ना हो, आप खुद ऐसा मौका दे रहे हैं। ये आवाम जो है वो इसमें बिल्कुल बेकसूर है। अगर ये आपके खिलाफ हो रही है या आपके खिलाफ किसी किस्म का इनमें रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, कोई रिएक्शन जा रहा है आपको इनकी तरफ से, ये इनका हक बनता है। बिजली का बिल कितना है आपका? 52,000। ये घर है आपका? नहीं, हमारा घर उस तरफ आ गया। तो 52,000 रुपए का आपने क्या इसराफ किया है? आपके घर में एसी चल रहे हैं? नहीं। आपके घर में 24 घंटे इस्त्रियाँ चल रही हैं, मोटर चल रही है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस मुख्तसर चीज़ें जो होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें घर में, जो ज़रूरत की चीज़ें वही हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे एनर्जी सेवर, पंखे कितने? एनर्जी सेवर है, 4 पंखे हैं। 4 पंखे। और एनर्जी सेवर कितने? ऐसे 6-7 होंगे बस ये हैं? जी। फ्रिज, मोटर। जी। तो ये 52,000 रुपए बिल किस खाते में आ गया? अब आप ये देखिए, जिस इलाके में ये लोग रह रहे हैं, ये इलाके की आप सीसी फ्लोरिंग का हाल देख लें। आप ये देखिए, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं किसी रेगिस्तान में फिर रही हूँ। खैर, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगी। और इस इलाके में अगर आप समझ रहे हैं, गुलशन ब्लॉक 3 में धोरा जी के इलाके में लीमू कोट जो है, इसमें अगर मसाइल का सिलसिला ख़त्म हो गया है, सिर्फ बिजली का और पानी का मसला था, आपकी गलतफहमी है, मेरी भी गलतफहमी थी। आप ज़रा एक दफ़ा पीछे के मनाज़िर देख लें, पूरी एक मंजिल जो है वो कचरा कुंडी की जो है। आप खातून को देख लें, खातून टॉप पे इस वक्त गई हुई है इस कचरा फेंकने के लिए, और वो जो है वो इस वक्त खासी ऊंची नज़र आ रही है। तो अंदाज़ा लगा लें उनके पैरों के नीचे जो कचरे का पहाड़ है वो कितना ऊंचा होगा। और कचरा अगर है यहाँ पर कचरा कुंडी, तो वो गाड़ियाँ कहाँ हैं जो कचरा उठाने की जिम्मेदार हैं? केएमसी कहाँ है जिनकी ड्यूटीज़ में ये कचरा उठाना है? कचरा है, वो लोग नहीं है जो इसको साफ करते हैं, या वो गाड़ियाँ नहीं हैं जो ये कचरा उठाती हैं। क्यों नहीं उठाती? क्योंकि एक पसमानदा इलाका है, एक गोट है, शायद उनकी नज़र में इन लोगों को जीने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर जीना है तो इसी तरीके से जानवरों की तरह जीना है। शायद उनको ये गलत फहमी है। तो हम आपको बता दें, इन्हीं लोगों की आवाज़ बन के हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो मुरतब करते हैं। चाहे कितना भी प्रेशर आए, हम इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। बाबा, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है यहाँ पे? ज़िंदगी कम से कम अभी हमारा इस वक्त 75 साल मेरा उम्र है। 75 साल मेरा उम्र है। 1932 से यहाँ गोठ कायम हुआ है। ये आपके सामने जो कुछ है सब कुछ जाहिर है कि ऐसे जानवर भी नहीं रहेंगे जैसे हम लोगों का हालियत है। और यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं था। हम कई बार चिल्लाते रहे, कितना मेहरबानी करके उठा, ये घटने ऐसा हमारे से, ये जुल्म है, ये जुल्म हमारे से दूर करे, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं हुआ। लेकिन ये पहले बार मैं शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों की, जो आप लोगों ने अपनी तकलीफ़ की या अपने आँखों से ये देखा क्या हालत है। ये हम लोग जानवर है या हमें इंसान के समझ कर ले रहे। बाबा, आप तसल्ली रखें कि हम आपकी आवाज़ हैं। पीर साहब, सॉरी, मखदूम साहब,
इतना बड़ा एक मसला है मखदूम साहब, ये ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है यहाँ से उठवा देना, कम से कम ये तो किया जा सकता है। अब देखिए ये जो सीवरेज का पानी आया हुआ है ये सिर्फ रास्ता ही नहीं रोक रहा, सिर्फ ताफुन ही पैदा नहीं कर रहा है, इसमें पता नहीं कितने लातादाद इस वक्त मुझे मच्छर नजर आ रहे हैं जो कि इसमें मुमकिन तौर पे मलेरिया का मच्छर भी हो सकता है। बस आपके साथ ही हमने आज विज़िट किया। अब मैं इंशाल्लाह जाके अपने नुमाइंदों को भी बात करूंगा ताकि वो सिंध असेंबली में इस पर अपना मौक़िफ़ उठाएं और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको भी हम पुरज़ोर अपील भी करेंगे। हुकूमत का जब क्या रवैया होता है आप लोगों के साथ, जिस वक्त आप लोग आवाम की बात करते हैं इनके मसाइल लेके, सपोज इस मसले को लेकर इस गुलशन ब्लॉक 3 लीमूगोट धोराजी का ये मसला अब आप अपने नुमाइंदों को बताएंगे, वो नुमाइंदे जिस वक्त फ्लोर पे जाकर असेंबली के जब ये मामला उठाएंगे मुमकिन तौर पे क्या रद्द अमल आता है? चूँकि आपका तो एक काफ़ी अरसा हो गया है हुकूमत को झेलते हुए, हुकूमत सिंध को, उनका क्या कोई सीरियस उनका जेस्चर दिखाई देता है आपको? उनका सबसे पहला जो रद्द अमल होगा वो हमारे नुमाइंदों के माइक बंद कर दिए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे जो हमारी नुसरत सैर बाजी हैं उनको चीख के बताना पड़ेंगे आवाम के जो मसाइल हैं। उनका स्पीकर साहब सबसे पहले हमारे नुमाइंदों के मोबाइल वो माइक बंद कर देते हैं और हमारे नुमाइंदों को चीख के अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो हमेशा अपना जो उनका अवामी फ़र्ज़ है, जो पीर साहब वगैरह की जो हिदायत है कि हमें आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के मसाइल को उजागर करना है, वो हम करते रहते हैं। और अपोजिशन में भी आपको जैसे पता है कि हम अपोजिशन में हैं, जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। फ्रेंडली अपोजिशन तो नहीं है ना आप? नहीं, हम फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है, सिर्फ हमारी जमात है जो असल अपोजिशन है, फ्रेंडली वाले दूसरे हैं। हुकूमत सिंध से सिर्फ इतनी बात जो हमारे आज तक हमने कभी असेंबली के मामलात को अपने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया, अब करेंगे। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि रूल कर रही है दूसरी मुद्दत के लिए, दूसरा टेन्योर है उनका सिंध में, और शहला रजा और सिराज दुरानी साहब आपसे मैं बिलखुसूस मुखातिब हूँ। ये हम न्यूज़ चैनल चूँकि हमारे भी नुमाइंदे, हमारे भी रिपोर्टर्स वहाँ पर होते हैं, हमें एक कार्रवाई का अंदाज़ा है। जब भी वहाँ पर अवाम के मसाइल की बात की जाती है या तो आपका अगला रद्द अमल होता है माइक बंद कर देना या फिर उनको बिठाने की कोशिश करना, या आपने आज तक उन मसाइल को कभी देखा, सीरियस लिया ही नहीं, आप एड्रेस ही नहीं किया आपने कभी। और हम अक्सर बेशतर ये सुनते रहते हैं, कभी आप किसी जो रुकने असेंबली होता है उसके कोर्ट की तारीफ कर रहे होते हैं, कभी आप इस किस्म की बेसरोपा किस्म की जो है वो बहस कर रहे होते हैं, कभी जो है वो मछली बाजार बना होता है, हम ये टिकर देख रहे होते हैं अपने न्यूज़ चैनल, खुद हमारा K21 जो है वो न्यूज़ चैनल जो है वो इसको अक्सर बेशतर जो है वो कार्रवाई दिखा रहा होता है, तो ये टिकर हम भी देख रहे होते हैं बदकिस्मती से। कभी गौर किया है आपने कि आप लोग वहाँ पर क्यों मौजूद हैं, आप लोग हुकूमत में क्यों हैं, किस लिए हैं? एक दफ़ा रात को सोने से पहले ये साईं कायम अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, चाहे स्पीकर सिंध असेंबली हैं या जो भी हमारे वुज़रा हैं सिंध के, अगर वो रात को सोने से पहले एक मरतबा सोच लें कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उनका क्या रद्द अमल होता है या उनका क्या लाहे अमल होता है असेंबली में, और इन मसाइल को सुनने और उनको हल करने में। आप सुनने के मजाज नहीं, आप हल क्या करेंगे? तो आपको यकीन माने कि एक दफ़ा तो आप चौंक जाएंगे और उसके बाद आपको नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि फिर आप मुसम्मम इरादा करेंगे लोगों के मसाइल हल करने का, लेकिन अभी तक आपने ऐसा किया नहीं है। जी वालेकुम जी, आपके मसाइल तो हम दिखा रहे हैं, कितना मसला हो रहा है इस सीवरेज के पानी की वजह से, पानी जो घरों में आना चाहिए वो आता नहीं है, बाहर खड़ा हुआ है। ये तकरीबन बहुत सारे हमारे बुज़ुर्गों ने ये मसाइल के बारे में बात की है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि 1925 से लेके हमारे ख़ानदान यहाँ आबाद हैं। उस वक़्त ब्रिटिश के दौर से भी यहाँ 3 या 4 एकड़ ज़र ख़रीद के ये मोहल्ला आबाद किया था। आज हम 1925 या 32 से लेकर हमारी पैदाइश यहाँ की है, और लेकिन आज बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पानी या सीवरेज लाइन या बिजली, ये जो बुनियादी, अव्वल तो पानी का, ये देखिए कि अब इतने सारे, अगर ब्रिटिश के दौर से आबाद होते हुए भी हमारा ये हाल है। हमारे आसपास आप जाएं वाफिर मिकदार में आपको पानी मिलेगा, मगर यहाँ बूंद को पानी नहीं है। बाबा मसले इतने हैं, हुकूमत से शिकवा है या कह रहे हो कि हुकूमत जहाँ रहे खुश रहे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, पहले जो MN MP जो असेंबली में बैठते हैं, पहले अंदर की गंदगी साफ करे, फिर कराची की गंदगी साफ होगी। तजर्बा बोलता है, बाबा जी ने बिल्कुल सही बात की है। डीजल होता है वो सब बेच के खुद खा जाते हैं, कहाँ से सफाई होगी, कहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी? जो MN MP इसको कहते हैं तजर्बा बोलता है। बुजुर्ग ने बिल्कुल सही बात की, तजर्बा बोलता है, सच उन्होंने बात की।
शायद यही सुनने का इंतजार कर रहे थे हमारे हुक्मरान। अब तो आवाम भी बोल उठी है। तो आज हम इस इलाके को जो कवर करने के लिए आए थे, सुबह से निकले हैं, आज शाम हो चुकी है और अब हमारा सफ़र जो है वो बिला आखिर इख्तिताम को पहुंचने वाला है। लेकिन अब जो है हमारे प्रोग्राम का असल मरहला शुरू होगा और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं वो तो नहीं आए, लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है मुस्लिम लीग फंक्शनल की, जो कि अपोजिशन में है, वो करप्शन के हवाले से, इदारों में होने वाली करप्शन के हवाले से और इन मसाइल के हवाले से